जैसे कि पता है हम लोग जो है हर रोज टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। इस सीरीज का यह 7वां वीडियो है। अगर आपने उन 6 वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप जो है उन 6 वीडियो को देख सकते हैं। और साथ में अगर आप इसका पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो नीचे भी जाइए, नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जो है आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकेंगे। तो इससे पहले जो है हम लोगों ने 120 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया था और आज जो है 121 क्वेश्चन से आगे की क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द डायल टेस्ट इंडिकेटर इज यूज्ड इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वर्क, यानी डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य में किया जाता है। तो आपको बताना है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का जो प्रयोग करते हैं किस कार्य के लिए करते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन जो है पिछले हमने कर चुका है। अगर आपको अगर इसका सही आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। फिलहाल मैं ये क्वेश्चन को जो है छोड़ रहा हूँ, इसका उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑन द फॉलोइंग इज ए यूज द गाइड द टूल एंड लोकेटेड द जॉब इन मास प्रोडक्शन, यानी निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बहु उत्पादन में जॉब का स्थान निर्धारित करने और टूल को गाइड करने के लिए किया जाता है। यानी आपको बताना है कि जब हम मास प्रोडक्शन में कोई वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे जो है जॉब का स्थान निर्धारित करता है और साथ में जो है टूल को गाइड भी करता है। तो हमारा जो उपकरण है वो कौन सा, क्या वह गेज है, हाउसिंग है, जिग है या फिर फिक्सर है। तो क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए, जब हम बहुउत्पादन क्षेत्र यानी मास प्रोडक्शन करते हैं उसमें जॉब निर्धारित और टूल को गाइड करने के लिए हम जिग का प्रयोग करते हैं। यानी ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फिक्सर इज ए प्रोडक्शन डिवाइस विच, यानी फिक्सर फिक्सर एक उत्पादन यंत्र है। यानी आपको बताना है कि फिक्सर एक उत्पादन यंत्र है, इसका जो है कार्य क्या है। क्या यह वर्क पीस को पकड़ता है, वर्क पीस को लोकेट करता है, या फिर वर्क पीस को पकड़ता एवं लोकेट करता है, या डी में मिल जाता है आपको, ना तो वर्क पीस को पकड़ता ना ही लोकेट करता है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि होल्ड एंड लोकेटेड द वर्क पीस, यानी वर्क पीस को पकड़ता है एवं लोकेट करता है। यह हमारा जो है फिक्सर का कार्य है। तो ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑन द फ्लोइंग इज ए टाइप ऑफ जिग, निम्नलिखित में से कौन सा जिग का प्रकार है। आपको बताना है कि इनमें से कौन जिग का प्रकार है। क्या प्लेट जिग है, चैनल जिग है, बॉक्स जिग है। तो हमारा प्लेट भी जिग का प्रकार है, चैनल जिग भी जिग का प्रकार है, बॉक्स जिग भी जिग का प्रकार है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी ये सभी। अगला प्रश्न है, विच इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एक्सीडेंट व्हील वर्किंग ऑन ए प्रेस, यानी प्रेस पर कार्य करते समय दुर्घटना से बचाव का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। जब हम प्रेस पे कार्य करते हैं तो कार्य करते टाइम जो है दुर्घटना से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है वही बताना है। क्या बहुत तेजी से कार्य करना, नहीं, बहुत तेजी से अगर हम कार्य करेंगे तो यह हमारा दुर्घटना का कारण होगा। बी में मिल जाता है, प्रेस और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके। तो जी हाँ, अगर हम प्रेस और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे तो हम वहाँ जो है होने वाली दुर्घटना से बच सकते हैं। जैसे सिमिलर अपने तरीके से कार्य करना, तो अपने तरीके से कार्य करना ये दुर्घटना का जो है कारण होगा, क्योंकि अपने तरीके से हम जो है कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है यह सही हो जाएगा, प्रेस और कार्य को जो है स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके। तो जब हम सुरक्षा और नियमों का पालन करते हैं तो वहाँ दुर्घटना होने की बहुत ही कम संभावना होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डाई, निम्नलिखित में से कौन सा डाई का एक प्रकार है। आपको बताना है कि इनमें से कौन एक डाई का प्रकार है। क्या यह प्रोग्रेसिव डाई है, इन्वर्टेड डाई है, कंपाउंड डाई है, या डी में मिल जाता है ये सभी। तो जितना भी है प्रोग्रेसिव डाई, इन्वर्टेड डाई, कंपाउंड डाई, तो यह हमारा डाई के प्रकार के अंतर्गत आ जाता है, यानी डाई के टाइप है। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न,
आइडेंटिफाई द पावर ट्रांसमिशन मीन्स शो इन फिगर, यानी चित्र में दर्शाए गए शक्ति संचरण का साधन को पहचाने। यानी आपको यह फिगर दिया गया और यह फिगर को देख के पहचाना है कि ये क्या है, क्या यह गियर है या क्लच है या फिर बेल्ट है, शाफ्ट है, क्या है, ये पहचानना आपको। तो ऑप्शन ए में मिल जाता है गियर, क्लच, उसके बाद फिर कपलिंग या फिर बेल्ट। तो हमारा यह क्या है, यह हमारा गियर का फिगर है, यानी हम इसे गियर कहते हैं। और ये जितने भी है, गियर हो गया, क्लच हो गया, कपलिंग हो गया और बेल्ट हो गया, ये सभी पावर ट्रांसमिशन के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी गियर। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ब्रोचिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ब्रोचिंग का एक प्रकार है। आपको बताना है कि ब्रोचिंग का प्रकार कौन है, क्या आंतरिक ब्रोचिंग, उस प्रकार ब्रोचिंग, या फिर सी में मिल जाता है मॉड्यूलर प्रकार ब्रोचिंग। तो ब्रोचिंग की अगर हम बात करें तो हमारा जो है आंतरिक ब्रोचिंग, पुश ब्रोचिंग और मॉड्यूलर प्रकार के ब्रोचिंग, ये सभी जो है ब्रोचिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फिनिशर फिनिशिंग ऑपरेशन, निम्नलिखित में से कौन सा परिष्करण का परिचालन है। आपको बताना इनमें से कौन सा जो है वह फिनिशिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आता है, क्या वह ड्रिलिंग है, मिलिंग है, टर्निंग है, लेपिंग है। तो फिनिशिंग ऑपरेशन के अंतर्गत हमारा जो है लेपिंग आता है। तो डी जो है यह सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, which of the following process is used for finishing of bore in a फ्यूरियस एंड नॉन फेरस मेटल, यानी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग लो और अलाव में बोर को जो है परीक्षण के लिए किया जाता है। यानी आपको ये बताना है कि किस प्रक्रिया द्वारा जो है लौ और अलाव धातुओं की बोर को जो है फिनिशिंग किया जाता है। क्या वो बफिंग है, मिलिंग है, होनिंग है, या फिर टी में मिल जाता है टर्निंग। तो क्या हो जाएगा, 130 का जो हो जाएगा राइट आंसर जो है होनिंग हो जाएगा। यानी होनिंग के द्वारा हम लौ और अलाव धातुओं की बोर की फिनिशिंग जो है अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो डी जो है सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मापन उपकरण है। यानी आपको बताना है कि मापन उपकरण कौन सा है, यानी जो मेजर कर सकता है। क्या वह फाइल है, स्टील रूल है, खरोंचक स्क्राइबर है, या फिर ये सभी। तो हमारे मापन के अंतर्गत जो आ जाएगा, कौन आ जाएगा, स्टील रूल हो जाएगा। स्टील रूल के द्वारा जो हम किसी वस्तु को माप सकते हैं। जैसे जो मापन की प्रक्रिया होती है वो कितने तरह से होती है, 3 प्रकार से होती है। सबसे पहला होता है, एक होता है डायरेक्ट मेजरिंग, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेजरिंग और तीसरा होता है कंपैरेटिव मेजरिंग। तो डायरेक्ट मेजरिंग क्या होता है, डायरेक्ट मेजरिंग जैसे हम स्टील रूल वगैरह से जो है डायरेक्ट ले लिए, माप लेंगे, भाई ये कितना का है, 10 mm 12 mm का है, तो डायरेक्ट माप ले लिया। उसके बाद एक होता है इनडायरेक्ट मेजरिंग। इनडायरेक्ट मेजरिंग जैसे मेरा मान के चलिए कोई डिवाइडर है, तो डिवाइडर के द्वारा हम किसी वर्क पीस को माप ले और इसके बाद जो इसको उठा के फिर स्केल पे जो है, स्टील रूल पे जो है रख के जो है एक्चुअल साइज पता कर लेते हैं आखिर ये साइज क्या है। तो यह हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग के अंतर्गत आता है, यानी डायरेक्ट मेजरिंग यह नहीं करता है। और एक होता है जो है कंपैरेटिव मेजरिंग, जिसे हम तुलनात्मक माप कहते हैं। जैसे मान के चलिए कोई वर्क पीस है, कोई वर्क पीस है हमारा और हमको या कितने एमएम का है मापने के लिए। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल 20 एमएम का है, तो हम क्या करेंगे कि 20 एमएम वाला एक स्लिप गेज लेंगे और इससे यहाँ जो है माप लेंगे। अगर यह डायरेक्ट 20 एमएम का माप देता है, तो इससे क्या होता है कि हम एक दूसरे से जो है तुलना करके मापते हैं। यानी अगर 20 एमएम का कोई वस्तु को मापना है तो 20 एमएम वाला स्लिप गेज को उठाएं, तो उससे माप लें कि सही साइज में है या नहीं। फिर अगर यदि इसी प्रकार से 30 एमएम 40 एमएम का किसी भी प्रकार का वस्तु नापना है, तो उतने एमएम का हम जो है स्लिप गेज उठा के लेंगे। तो उसके लिए जो हमको स्टील रूल की सहायता नहीं लेना होता है, क्योंकि वो एक्चुअल जो है उसी रेंज में माप कर बनाया जाता है। तो इसे जो है कंपैरेटिव मेजरिंग कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपका जो है ये सारी क्वेश्चन मतलब कितने प्रकार से मेजरिंग होता है तो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ए नॉन फेरस मेटल, निम्नलिखित में से कौन सा अलौह धातु है। तो आपको बताना है अलौह धातु कौन सा है जिसमें लोहे की मात्रा जो है नहीं होती है। तो कौन सा हमारा हो जाएगा अलौह धातु, क्या वह कास्ट आयरन होगा, पिटवा लोहा होगा, स्टील होगा, या फिर एल्यूमिनियम होगा। तो क्या हो जाएगा, तो लौ की बात करें, हमारा जो है ढलवां लोहा लौह धातु के अंतर्गत आ जाएगा, पिटवा भी आ जाएगा, स्टील भी आ जाएगा। लेकिन ये एल्युमिनियम जो है
अलौह धातु के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन जो है डी सही होगा, अलौह धातु एल्युमिनियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ से आप जो है मतलब जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन का डिस्कशन करा है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ को लेते हैं तो ये बहुत ही आपको जो है अच्छा होगा, ये उपयोगी साबित होगा कि आपके पास आंसर भी है, तो आप यहाँ से जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, तो आप यहाँ से हाँ, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारा जो है हीटर लेवल 1 का जो है क्वेश्चन का फाइनली जो है पूरी का डिस्कशन हो गया है। और जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी कल से जो है हीटर लेवल 2 का क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे। जैसे कि अभी बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें, और सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट सब है, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आने वाले इसरो डीआरडीओ जितने भी एग्जाम है, और बार्क हो गया या फिर आपका जो है फिर एलएमआरसी हो गया, तो सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, नीचे जाके जो है पीडीएफ को भी आप ले सकते हैं। और साथ में ही जो जो आपको इसरो का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो बहुत जल्द उसका डिस्कशन कराया जाएगा। तकरीबन उसका भी वीडियो जो है 7 बजे शाम को लगभग अपलोड होगा, यानी 1-2 दिन में जो है उसका भी क्वेश्चन पेपर को जो है एक जगह जमा किया जा रहा है। अगर यदि पूरे जितने भी है, उम्मीद है कि तकरीबन जो है 25 यूनिट यानी 25 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, तो सारे का डिस्कशन जो है इस चैनल पे कराया जाएगा। तो चैनल पे बने रहिए, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।